गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये पे बैक पीरियड चल रहा है और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब तक हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं पे बैक टेक्निक का, और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। XYZ Limited is considering to purchase a machine out of 2, each costing rupees 6 lakh, earnings after tax and depreciation। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है सवाल को बनाने के लिए। जो आपका अर्निंग्स है, इनकम है या फिर कैश इनफ्लो बोलते हैं, वो है आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो हमें आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन के पहले का चाहिए होता है। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज अंडर। उसके लाइफ में कितना कितना कैश इनफ्लो आने वाला है वो दिया हुआ है दोनों ही मशीन का। इसका मतलब दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो मशीन अवेलेबल है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए का भी दाम 6 लाख है, मशीन बी का भी दाम 6 लाख रुपये है, और दोनों की इनकम कितना कितना होने वाली है ये दिया हुआ है आपको एवरी ईयर। नीचे है डेप्रिसिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज किया जाता है, और नो सेल्वेज वैल्यू विथ नो सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। इंडिकेट विच मशीन वुड बी अ मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अंडर द पे बैक पीरियड ऑफ रैंकिंग द प्रपोजल्स। आपको इसमें करना क्या है, पहले पे बैक निकालना है और बताना कि कौन सा मशीन को खरीदना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो अंडर द पे बैक पीरियड मेथड हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जिसका पे बैक सबसे कम होता है उसको मोर प्रॉफिटेबल या बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो आइए देखते हैं, दोनों ही मशीन का पे बैक निकालेंगे और फिर बनाएंगे। तो दो अलग अलग कॉलम आप इस प्रकार से बनाएंगे। मशीन 1 के लिए यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो मशीन ए के लिए। वैसे मशीन बी का अलग से बना लेंगे। मशीन ए का कैश इनफ्लो दिया हुआ है, लेकिन ये जो है ना आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, टैक्स और डेप्रिसिएशन कटने के बाद का दिया हुआ है, जबकि हमें आफ्टर टैक्स लेकिन डेप्रिसिएशन के पहले का चाहिए होता है। तो क्या करोगे, देखो ईयर है 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको लिखना है। नेट प्रॉफिट या नेट अर्निंग दिया हुआ है, लेकिन ये टैक्स और डेप्रिसिएशन के बाद का दिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ हेडिंग लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, विच इज 1,50,000, 50,000, 40, 20 एंड 10। इसके पहले वाली क्लास में भी हम आपको बताए हैं कैसे निकालना होता है। प्रॉफिट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट चुका है? तो आंसर इज यस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बोल रहा है। आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट चुका है। 3 स्टेप होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं और फिर डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक करते हैं। तो यहाँ चूँकि आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स बोल रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी कट चुका है, टैक्स भी कट चुका है। तो वापस से हमें क्या करना होगा, ये वाला ऐड बैक करना होगा डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। क्वेश्चन में यही सब छोटे छोटे चीज़ों को समझना है, बाकी आसान है बनाना। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा उसके लिए आप यहाँ पर निकालिए। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा हम लोग क्वेश्चन में निकालते जाएंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ मशीन है 6 लाख, दोनों ही मशीन का 6 लाख है, माइनस स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और एस्टिमेटेड लाइफ दोनों का है 5 साल, 1,20,000 रुपीज़। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर एक साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो 1,20,000 हर एक ईयर में होगा। तो इसको क्या करना है, वापस से ऐड बैक करना है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ही बोला है आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। टैक्स और डेप्रिसिएशन कटने के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब टैक्स भी कट चुका है, डेप्रिसिएशन भी कट चुका है। तो लास्ट में वापस हम ऐड बैक कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। ये सारी बातें हमने इसके पहले वाले मैक्सिमम क्वेश्चन में बताए हैं। तो आप इसके पहले वाला क्वेश्चन करेंगे तभी आप ये चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्यों ऐड बैक कर रहे हैं। अब आगे लिखेंगे
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इसको वापस ऐड कर दीजिए, 1,50,000 में 20 ऐड करिए, हो जाएगा 2,70,000। इसे सबको ऐड कर दो तो ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग एनुअल कैश फ्लो भी बोलते हैं। अब इसको कम्युलेटिव नहीं, क्योंकि हर एक साल का इनकम अलग अलग है, इसलिए यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से। तो इसका कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे। कम्युलेटिव कैसे निकलता है, 2,70,000, उसमें फिर ये वाला जोड़ दो 1,70,000 और फिर 160 ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो 270 में 170 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4,40,000। फिर उसी तरीके से 1,60 जोड़ना है, इसमें 6 लाख हो जाएगा। 6 लाख में 140 जोड़िए 7,40,000 और 740 में 1,30,000 जोड़ देंगे तो होगा 8,70,000। ये हो गया कम्युलेटिव कैश इनफ्लो। इसी तरीके से मशीन बी का भी बनाना है। अब इतना करने के बाद आपको निकालना है पे बैक। पे बैक पीरियड बराबर क्या होगा, हमें चाहिए 6 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, मतलब अगर मशीन में आप 6 लाख रुपए लगाते हो तो उसको पूरा रिकवर करने में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। तो यहाँ पर आप इसमें देखिए कम्युलेटिव कैश इनफ्लो में देखेंगे 6 लाख एग्जैक्टली आ रहा है थर्ड वाले ईयर में। डायरेक्ट लिखना है, पे बैक पीरियड हो जाएगा पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा 3 इयर्स। एग्जैक्टली 3 इयर्स में आपका 6 लाख रुपया वसूल हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें मशीन बी के लिए बनाना है। तो यहाँ हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, ब्रैकेट में लिखोगे मशीन बी। एनुअल कैश इनफ्लो मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें भी वही करिए 1 2 3 4 5 ईयर से, और नेट प्रॉफिट अपना दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट है 10 20 40 50 और 1.5 लाख। और चूँकि दोनों का ही दाम सेम है और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है और लाइफ भी सेम है, तो इसीलिए इसका भी डेप्रिसिएशन 1,20,000 ही होगा। तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड वाली का जो आपका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो अलग रहता या लाइफ अलग रहता, स्क्रैप वैल्यू रहता, तो डेप्रिसिएशन अलग होता। बट दोनों का सेम रेट है, इसलिए डेप्रिसिएशन भी सेम होगा 1,20,000। अब डेप्रिसिएशन को इसमें कर देंगे एड बैक वापस, जैसा मशीन ए का बनाए थे वैसा मशीन बी का। दोनों को ऐड कर दीजिए 1,30,000 1,40,000 1,60,000 170 और 2,70,000। अब इसका कम्युलेटिव निकालेंगे, जोड़ कर 1,30,000, 130 में 140 जोड़ दो तो 270, 270 में 160 जोड़ेंगे 4,30,000, 430 में 170 जोड़ेंगे 6 लाख, 6 लाख में 270 फिर से जोड़ेंगे तो 8,70,000। ये हो गया कम्युलेटिव कैश इनफ्लो। अब यहाँ पर पे बैक निकालेंगे। इसका पे बैक कितना होगा, इसमें भी 6 लाख रुपये लग रहा है सेकंड मशीन में, तो 6 लाख रिकवर करने में एग्जैक्टली कितना टाइम लग रहा है, 4 ईयर में देखना है। तो इसका हो जाएगा 4 ईयर। ओके, दोनों का हमने पे बैक निकाल लिया, एक का है 3 इयर्स और एक का है 4 इयर्स। तो पूछा है आपसे कि इंडिकेट विच मशीन वुड बी अ मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, कौन सा मशीन मोर प्रॉफिटेबल होगा अंडर द पे बैक मेथड। तो पे बैक मेथड में क्या होता है कि जिसका पे बैक सबसे कम होता है उसे मोर प्रॉफिटेबल माना जाता है। ऐसे इसलिए क्योंकि जल्दी पैसा रिकवर होना इज मोर प्रॉफिटेबल अंडर द फाइनेंस। तो हमने इसमें डिसीजन लिखना है कंक्लूजन में, सिंस पे बैक पीरियड ऑफ मशीन ए इज लेस देन मशीन बी अकॉर्डिंग टू पे बैक मेथड मशीन ए वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। ऐसे तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके का आपका क्वेश्चन
हर एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाएंगे हर एक चैप्टर का। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा करना चाहते हैं।